आज हमारे साथ एक ऐसी राजनीतिक और सामाजिक शख्सियत मौजूद है जिनका नाम बदायूं की सियासत और यहाँ के जनमानस में बेहद आदर के साथ लिया जाता है। उत्तर प्रदेश सरकार में पूर्व में रह चुके राज्य मंत्री के रूप में पूरे प्रदेश में प्रशासनिक क्षमता का लोहा मनवाने वाले बदायूं के लोकप्रिय विधायक जो राजनीति की इस आपाधापी और भागदौड़ के बीच हमेशा जमीन से जुड़े रहते हैं। विधायक जी की पहचान सिर्फ एक राजनेता के रूप में नहीं बल्कि एक कड़े साधक के रूप में भी है। राजनीतिक के इस दौर में जहां लोग सत्ता और सुख की कामना करते हैं, वहीं विधायक जी ने अपने जीवन में लगातार 9 वर्षों तक अन्न का पूरी तरह त्याग कर दिया था। ऐसे कठोर संकल्प के साथ राजनीति करने वाले बदायूं के लोकप्रिय विधायक महेश गुप्ता जी हमारे साथ मौजूद हैं। महेश गुप्ता जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका। महेश गुप्ता जी, सबसे पहले तो आपको बहुत बहुत बधाई। आप एक अध्यात्म के साथ साथ राजनीतिक लगाव रख रहे हैं समाज से। ऐसा है, मैं लोगों से कहता हूँ तुम कहते हो कलयुग, मैं कहता हूँ सत्य है। कब पहले अपने हृदय में सबको वो चीज हमने, तो चूंकि मैं जिस क्षेत्र में आया हूँ, वैसे तो सच्चाई ये राजनीतिक क्षेत्र जो है ये सेवा के लिए क्षेत्र है, और जब सेवा के लिए क्षेत्र है तो हमें ईमानदारी में हमारे हर कण हर पल भाव सेवा करना। तो मुझे जो जिम्मेदारी मिली है वो मैं निभा रहा हूँ। जैसे अब तक मैंने जितनी भी प्रतिज्ञाएं की है जी, वो 100% पूर्ण हुई है। क्यों हुई है? क्योंकि मैंने कहा ना कि पहला अपने हृदय में सत्य हो तो फिर वो सत्य होने लगता है। जैसे अभी आपने पूछा कि हम आपसे मिलना चाहते हैं, जबकि मैं बगराला कभी में गया था, हमारे बैंक की सांस खत्म हुई। मैंने आपसे वहां से कहती 2:30 बजे मिल जाऊंगा, 2:30 बजे आ गए हम। बिल्कुल 4 तरह की बात होती है, अंदाज से मैंने कह दिया और आ गया। तो है क्या हृदय में सब। जैसे मेरे ये आतंकवाद बहुत था, कभी यहाँ मार दिया, यहाँ मार दिया, लखनऊ मार दिया, हैदराबाद मार दिया। जब बम्बई की घटना होती 26 नवंबर 2008 जब बम्बई की घटना घटी, 26 नवंबर, हाँ 26/11 उसको बोलते हैं, हाँ 11 बोलते, नवंबर बोलते, 26/11 बजे घटना घटी। मुझे रात को नींद नहीं आई, मैं बड़ा व्याकुल हो गया, मेरे देश का होगा क्या, हमारे देश का होगा क्या। क्योंकि जो राष्ट्रवादी जो विचारधारा है वो इन भाव लेते थे कि आतंकवाद बहुत है, और कुछ लोग तुष्टीकरण की नीति में ज्यादा उसको बजा देते। तो फिर मैं रात को नींद नहीं आई। 27 को दुखी हुआ मैं, 28 को बहुत परेशान रहा, 29 को मन में ऐसा कचोट रहा कि मैं क्या करूं, शरीर का अपना मतलब ऐसा मतलब बेचैनपन था, अंतरात्मक है। 30 नवंबर 2008 को सुबह 9:30 पौने 10 बजे अंदर से आवाज आई, तू ही कुछ प्रण कर, तू ही कुछ कर, गांव की भाषा से। तो उसी समय मैंने एक विषम प्रतिज्ञा की, जब तक मेरे देश से आतंकवाद का खात्मा नहीं होगा मैं अन्न ग्रहण नहीं करूंगा। और मैंने 5.25 साल अन्न ग्रहण नहीं किया। जिस दिन मोदी जी का शपथ ग्रहण समारोह हुआ उस दिन मैंने अन्न ग्रहण किया। और आप उस 5.25 साल जिसमें कहना कि तुम कहते हो कल, और मैं कहता हूँ सत्य, हृदय में सत्य वो चीज होने लगती है। उस आप 5.25 साल का कार्यकाल देखिए, इतना आतंकी मारा गया, इतना आतंकी मारा गया, इतना आतंकी मारा गया। लोग मुझसे ये कहने लगे कि ज्यादा चर्चा है तो आतंकी तुम्हें नहीं मार जाए। तो कहने का भाव यही है, वो वहीं पे आपने खत्म कर दिया। फिर क्या हुआ, क्या कोरोना काल था, और 21 अप्रैल 2021 को हमारी धर्मपत्नी ने हमें बताया, क्योंकि 26 अप्रैल को उसका जन्मदिन हुआ था, जन्म। तो उन्होंने मुझसे कहा कि वो उसका जन्मदिन मनाएंगे। विश्वप्रिय नाम है मेरे नाती का नाम, विश्वप्रिय है। विश्वप्रिय के पिताजी का नाम विश्वजीत, विश्वजीत का बेटा विश्वप्रिय, और विश्वप्रिय का जन्म 26। तो उन्होंने कहा उसका जन्मदिन कैसे मनाते? मैंने कहा जनप्रतिनिधि वो होता है, जनता दुखी तो वो दुखी और जनता सुखी तो वो सुखी। पूरे जब मैं विश्व में कोरोना चले था और हाहाकार मच गया,
और मैंने हम अपने नाती का जन्मदिन धूमधाम से मनाया तो ठीक नहीं, तो मैंने कहा जाओ अब मैं अपने नाती विश्वप्रिय का जन्मदिन इस रूम में मनाऊंगा कि कोरोना नामक शत्रु मेरे प्यारे भारत ही नहीं, जब तक विश्व से नष्ट नहीं होगा तब तक मैं अन्न ग्रहण नहीं करूंगा। आप ईश्वरी बात देखिए, मैं फिर कहता हूँ ईश्वरी चीज क्या होती है। 26 नवंबर को मैंने ये प्रण कर लिया, मगर 26 नवंबर से मेरी प्रतिक्रिया होगी। 27 तारीख के अखबार में आती है आज से कोरोना संक्रमित केस कम, तो मन को सुखी अनुभूति हुई, चूंकि सच्चाई बात करिए। बिल्कुल सही बात है। अब आप देखिए कोरोना खत्म हो गया, WHO की रिपोर्ट आई कोरोना खत्म। हमारे माननीय प्रदेश अध्यक्ष भूपेंद्र सिंह जी आए थे। भूपेंद्र सिंह से सब लोग कार्यकर्ताओं ने कहा कि माननीय अध्यक्ष जी हमारे मंत्री जी को अब अन्न घर करा दीजिए, कोरोना खत्म हो गया। उन्होंने कहा महेश जी साहब बस मेरी बात एक और मान लेना, अभी अन्न ग्रहण मत करना, मुझे बताओ। बोले मोदी जी दोबारा प्रधानमंत्री बने तभी अन्न ग्रहण करना और मैं आपको खिलाने आऊंगा। मैंने कहा ठीक जाओ, नहीं करूंगा। हरी मोदी के पास मोदी जी दोबारा प्रधानमंत्री बने। अब आप समझो कैसी विपरीत परिस्थिति हो गई थी, क्योंकि विरोधियों की इलेक्शन में कुछ हवा होती है, तो उस समय हवा चला दी कि संविधान खत्म कर देंगे, आरक्षण खत्म कर देंगे, संविधान बदल देंगे। ये हवा चल गई। और इलेक्शन का ऐसा होता है, हवा चलते चलते हवा चल जाती है और इलेक्शन नहीं जाता है। बिल्कुल। तो उस विपरीत हवा में भी हमारे माननीय मोदी जी दोबारा प्रधानमंत्री बने। जब दोबारा प्रधानमंत्री बने तब माननीय भूपेंद्र सिंह प्रदेश अध्यक्ष थे, तो वो मुझे अन्न ग्रहण 10 अगस्त 2024 को अन्न ग्रहण कराने आए। माननीय BR वर्मा जी हमारे भारत सरकार में मंत्री वो आए, और अर्जुन मेघवाल जी जो केंद्रीय मंत्री हैं वो आए और उन्होंने मुझे अन्न ग्रहण कराया। तो मैं कहता हूँ आज भी सब चीज वो है। अभी माननीय मोदी जी ने एक अपील करी थी कि विदेश की यात्रा ना हो, अब ये बस सोना ना खरीदें, तेल की बचत करें, ऐसा तेल के बारे में, ऐसा तेल के बारे में। तो मैं ऐसा सौभाग्यशाली हूँ, मैं सन 84 से स्वर्ण न छूता हूँ न पहनता हूँ। सन 84 स्वर्ण के लिए छूता नहीं हूँ। और मैंने हफ्ते में एक दिन यानी संडे को जो मैं शहर के बताएंगे शहर के जो भी मैं कार्यक्रम करूंगा, तो मैं उस दिन गाड़ी का प्रयोग नहीं करूंगा, उस दिन साइकिल उस दिन मैं साइकिल चलाऊंगा। तो मैं हर संडे को जो हमारे शहर के कार्यक्रम होते हैं उसमें साइकिल चलाता हूँ। तो मेरा अपना ऐसा एक भाव चलता है। और उससे पीछे भी मैंने प्रतिज्ञा की, जैसे उससे अब तो इस सरकार में पुल बहुत बने, पीछे सरकार में पुल कहाँ बनते थे। इस सरकार में इतना विकास हुआ सही कहते हैं। हमें भी अगर हमसे ईमानदारी पूछा जाए ना पूरा हिसाब किताब कि कितना विकास कर दिया, तो हमें भी याद नहीं रहा रोज विकास हो जाए। जैसे मोदी जी ने रोज विकास कर रहे हैं, योगी जी विकास कर रहे हैं, ऐसे ही हुआ। तो मैंने पुल के लिए बांध के लिए 16 किलोमीटर बांध के लिए एक समय का मैं छोड़ा, तो वो बांध भी पड़ गया। फिर एक हरदतपुर घाट के लिए छोड़ा था, वो भी बन गया। तो कहने का भाव मेरा ये है, अब तक जो भी किया सारी पूर्ण सब विधायक जी, अब हमारा सवाल आपसे विकास को लेकर अपने क्षेत्र में, अपने विधानसभा क्षेत्र में किस तरीके का विकास किया, किस तरीके से काम किया। आप पूर्व में राज्य मंत्री भी रह चुके हैं, तो किस तरीके से आपने ये पूरा जो है कार्यकाल किया, लगभग 3 बार के विधायक, तो किस तरीके से काम? ऐसा है, मैं 2007 में जब विधायक था उस समय BSP की सरकार जी, और उस समय ये लगता था, लोग ये कहते थे कि विपक्ष के कहने से कोई पुल बनता नहीं। उस समय भी मैंने पुल बनवाए, और ये हमारा ये लाल पुल है, जबलपुर है, उनको बहुत जाम लगता था। ये दूसरा पुल भी मैंने बनवाया, एक ये इधर हमारा कुरऊ है, इधर पुल बनवाया। तो कहने का भाव मतलब उस समय भी जो विकास कार्य करा सकते थे वो मैंने उस समय विपक्ष में रहते हुए कराया। मैं घर नहीं बैठा, काम करता रहा। और जब अपनी सरकार आई तो सबसे पहले याद हमारा एक कोटी सरा हुआ है, कोटी सरा है यहाँ 674 करोड़ का 400 KVA का MVA का एक विद्युत घर बहुत बड़ा बना हुआ है, जिससे उसका उद्घाटन भी हो गया। काफी मैंने इतने बड़ा घर बनवाए, क्योंकि देखिए देहात में बेचारे गरीब आदमी, शादी की समस्या होती, बेटी की समस्या, बिल्कुल मैंने बढ़िया बड़ा घर बनवाए, गौशाला बनवाए,
और सड़कों का ऐसा जाल बिछा हुआ है, गांव गांव जहाँ कीचड़ हुआ करती थी आज वह डावर है, सीसी है, इतना विकास कार्य कर रहे हैं, वृद्ध गौशाला बनवाई है। तो मैं कह सकता हूँ कि वास्तव में अगर देख किया, और हमारे यहाँ पर जो बाबा साहब का पार्क, 2 पार्क थे, तो एक बड़ा जो पार्क था उसको हाथी पार्क बोलते थे। तो मुझे ये लगता था बाबा साहब का पार्क है, और हमारे पूज्य बाबा साहब जिन्होंने समाज में समरसता, जिनका एक मंत्र था शिक्षित बनो, संगठित रहो, संघर्ष करो, कहने का भाव मेरा था। तो उनका पार्क और हाथी पार्क बोला जाए तो ठीक है। तो मैंने उस समय 50-52 लाख रुपए कर और वो मैंने पार्क काम किया। एक दूसरा और पार्क था गद्दी चौक पर, उसे भी मैंने सही करा दिया, और कई जगह मैंने उसमें करवाया, और विकास की सही करें। आज हमारी इस बात का गर्व है, आज हमारी विधानसभा में बच्चा ये बोलता है ऐसा विकास इनके कार्यकाल में ऐसा विकास नहीं। अच्छा हो भी क्यों गया? जैसे एक आदमी में उत्सुकता हो, मुझे वहां जाना है, तो वो चीज उपलब्ध हो जाए, साधन उपलब्ध हो जाए, तभी तो करेगा। अब साधन की बात ऐसी है, मोदी जी की खुली छूट है, कितना भी विकास करा, योगी जी छूट है, कितना भी विकास करा, तो सब तरह से विकास ही विकास हो रहा है। अभी हमारे यहाँ जैसा स्मार्ट सिटी हमने घोषित करा ली जी, तो शहर का रूप भी बदल जाएगा। हमारे यहाँ ये पीपी मॉडल बस अड्डा है, वो 1 से 6 करोड़ का स्वीकृत करा लिया। पहले हमारे अंदर कोई बस आती थी, वर्कशॉप मैंने बाहर बनवा दिया, मतलब बताएंगे बाहर बनवा दिया। तो और सड़कें, बहुत ही सड़कें बन रही हैं। तो मैं कह सकता हूँ अगर विकास की बात पूछो तो हर तरह का, अभी हमारे सीवर का भी जो है, हाँ, STP का 41 करोड़ मंजूर कराया, अब उसका काम चल रहा है, तो शायद उसका अक्टूबर में उसमें उसका बुक हो जाएगा। अभी 63 करोड़ की सीवर की भी DPR बन के जा रही है, उसके सर्वे वगैरह को आए। मतलब आप ये तमाम विकास कार्य, कहने का भाव ये है, मैं कहता हूँ जिसको जो जिम्मेदारी मिले उसका वो जिम्मेदारी पूरी निभा। और जिम्मेदारी उसे कहते हैं, जैसे एक शिष्य ने अपने स्वामी जी से कहा, स्वामी जी हमारा भारत विश्व गुरु था, हमारा भारत विश्व शिखर पर था, हमारा भारत सोने की चिड़िया था, भारत की बात संसार मानता था, भारत के पीछे संसार चलता था। वो दिन कब आएगा जब भारत हमारा विश्व शिखर पर होगा? तो स्वामी जी ने कहा, सुन बच्चा, मैं इसका सूक्ष्म उत्तर देता हूं। तो उन्होंने कहा, जो व्यक्ति जिस जिम्मेदारी पर है वो जिम्मेदारी बाखूबी निभाने लगेगा, उसी दिन भारत हमारा विश्व शिखर पर होगा। तो आज हमें इस बात का गर्व, आज हमारे मोदी जी को जिम्मेदारी मिली है, तो आज भारत का टंका पूरे विश्व में उनकी कथनी पर नहीं मानता है। आज हमारे योगी जी अपनी जिम्मेदारी निभा रहे हैं, तो आज हमारे उत्तर प्रदेश का टंका पूरे देश में। तो मेरा भी फर्ज बनता है कि मुझे जो जिम्मेदारी वो बखूबी निभाऊं। तो मैं एक पल एक क्षण बेकार नहीं जाने दे रहा। क्यों नहीं जाने दे रहा? क्योंकि जब तक जो जिम्मेदारी है उसे तुम निभाओ। क्योंकि माननीय मोदी जी ने घोषणा की है कि 2047 में आजादी की जब 100 साल बाद हम जश्न मना रहे थे, उस समय हमारा भारत आत्मनिर्भर भारत, और ऐसा भारत होगा, गंदगी मुक्त भारत होगा, ऐसा भारत होगा, गरीबी मुक्त भारत होगा, ऐसा भारत होगा, आतंकवाद मुक्त भारत होगा, ऐसा भारत होगा, जातवाद मुक्त भारत होगा, ऐसा भारत होगा, भ्रष्टाचार मुक्त भारत होगा, और ऐसा भारत होगा, एक भारत श्रेष्ठ भारत होगा, और विश्व का सिरमौर भारत होगा। तो जब ये सब बात हो, हम सब अपनी अपनी जिम्मेदारी निभाएंगे, तभी जो मोदी जी ने घोषणा की है वो सफल होगी। तो इसलिए मैं एक पल एक क्षण बगैर बेकार जाए हुए पूरी अपनी जिम्मेदारी निभा रहे। विधायक जी, मिशन 2027 को लेकर जनता के लिए मिशन 2027 पे कुछ बोलना, थोड़ा शॉर्ट बोलिए, जिससे कि हमारे सारे सवाल भी हो जाए और आपकी बात भी हो जाए। विधायक जी, मिशन 2027 को लेकर क्या कुछ आपने सोच रखा है? 2027 में चुनाव है विधानसभा का,